मेरे देश के लोग, मेरे पंजाब के लोग, मैंने इन्हां नाल गल करनी है केजरीवाल बारे, और गल मैं पंजाबी च भी करनी है और हिंदी में भी करूँगा, और हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए जो हमारे देश के लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। भाई साहब, ये जो केजरीवाल साहब है ना, पहले हमारे पंजाब में आते थे तो बोलते थे लोगों को, अरे भाई साहब दिल्ली में फ़ोन लगा लो, पूछ लो, वहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो जब ये किसानी धरना चला हम वहाँ पर गए, तो जब वहाँ पर गए तो भाई देखा वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हमने देखा, और ये बातें बोल रहे थे सिर्फ, और लोगों ने नहीं समझा। लोगों ने ये पंजाब में सोचा कि भाई झाड़ू को बना दो, झाड़ू को बना दो, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये जो हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, पहले तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी के लीडर है, ये नेता थोड़ा कम, ये नेता कम लगते हैं, और ये ड्रामेबाज और जो बेरूपिया हमारे पंजाब में कोई ना आते हैं, गांव में आते हैं और वो अलग अलग रूप बना कर आते हैं, उसे हम बेरूपिया कहते हैं। तो भाई साहब मैं इनको भी बेरूपिया कहूँगा। पहले बात करूँगा मेरे मुख्यमंत्री जी की, जो भगवंत मान जी हैं। वो पंजाब में तो भगवंत अपने भगत सिंह जी करते हैं। तो भाई साहब जब ये आपके वहाँ पर आते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, कभी चरखा चलाते हैं। तो मैं सोचता रहता हूँ ये करते क्या है। और ये जो हमारे केजरीवाल साहब जी हैं, पंजाब में आकर तो ये दस्तार साज लेते हैं, और जो पग बोलते हैं ना, पग बोलते हैं। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आपको मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। अब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ हिंदी 'ਚ कर लवां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ये जो बोल रहे हैं ना कि दूसरी पार्टी तो पैसे खाती हैं, हम पैसे नहीं खाते, थोड़ा भाई पकड़ाना हो रहे। अब मैं आपको ये बात बताऊँगा कि भाई साहब ये मत बोले ना कि ये नशा मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं नशा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये पंजाब में तो बिक रही है ना, ये देखिए। तो आपको ये मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, अब वो देखिए ये घपला क्या होता है, ये पैसे खाते कैसे हैं। ये बोलते हैं ना और पार्टियां तो पैसे खाती हैं, आम आदमी पार्टी नहीं पैसे खाते। तो भाई ये देख लो, देखना भाई जो पीते हैं उनके मुंह में पानी मत आ जाना। ये देखिए, अब इसका मैं दिखाता हूँ आपको एमआरपी जो रेट होता है ना, एमआरपी देखिए, इसका जो रेट लिखा है यहाँ पर लिखा है 211 रुपये, 216 रुपये, 236 रुपये, और ये 236 रुपये एमआरपी रेट लिखा है। ये पंजाब के लोगों को पता कितने में दे रही है, ये कितने में मिल रही है। ये मिल रही है भाई साहब 290 रुपये की। अरे 230 की मिलनी चाहिए, पर ये 280 और 290 रुपये की मिल रही है। इसका मतलब क्या है, 50-55 रुपये की ये ठगी हो रही है। ये जो लोगों के साथ जो ठगी हो रही ना, ये आम आदमी पार्टी को मैंने बहुत बार बता दिया, ये नहीं बोल रहे हैं। अभी ये है बोतल, हमारे पंजाब में बोतल बोलते हैं। आपको ये भी बता देता हूँ बदलाव कैसे है। भाई साहब हिंदी तो मेरी कमज़ोर है, पर ये मेरी बातें कमज़ोर नहीं जो मैं आपको बताऊँगा। अभी ये है, इसे आप पता नहीं क्वार्टर बोलते हैं या अदिया बोलते हैं, पौआ जो भी बोलते हैं, हमारे इसे अदिया बोलते हैं। इसका जो एमआरपी रेट है वो है 120 रुपये। ये हमारे पंजाब के लोगों को कितने का मिलता है, ये मिलता है 150 रुपये का, 150 रुपये का। हुन इससे क्या, इससे 30 रुपये की जो कह रहे ना घपला हो रहा है लोगों के साथ। एमआरपी तो इसका 20 रुपये है, पर लोगों से लिया कितना जा रहा है, 150 रुपये, 30 रुपये इससे जो घपला हो रहा है। तो अभी मैं बात आपको ये भी बता दूं कि अभी इसे पता नहीं, अरे भाई मुझे हिंदी में पहले ही बोला, आप क्वार्टर बोलते जो भी बोलते थे। इसका जो एमआरपी है, इसका एमआरपी जो है, इसका एमआरपी है 60 रुपये। तो अभी इसका 60 रुपये जो रेट है, मैं आपको ये बता दूं भाई साहब, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बिजली 300 यूनिट मुफ्त कर दी, नौकरी 25,000 सरकार। भाई साहब किसी को कोई नौकरी नहीं मिली है, इन्होंने सिर्फ नौकरी का ऐलान किया है। ये बातें करते थे पंजाब में आकर कि हमारी सरकार बना दो, कि ये जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ये जो कच्चे अध्यापक हैं उसे पक्का किया जाएगा। ये जो बेरोजगार नौजवान है
उसे पहली कैबिनेट में ही आपको नौकरी मिलेगी। लोगों के पास वीडियो पड़ी है इनकी, पर कैबिनेट में पता नहीं कितनी बार जाकर बैठ चुके हैं, पर भाई साहब लोगों का कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको ये बता दूं, अभी ये जो आपको मैं शराब दिखा रहा था, वे ये लोग बोलेंगे कि मत पीन शराब, किसी ने बोला है इसको पियो। अरे भाई साहब पेट्रोल का रेट बढ़ गया, क्या आपने मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना छोड़ दी? दूध का रेट बढ़ गया, आपने दूध पीना छोड़ दिया? मैं क्या बिजली का रेट बहुत है या पंजाब में, क्या आपने बिजली जो बिजली बालनी आपने छोड़ दी? आप बिजली बरतते हैं ना, एसी लगाओ, पखा चालू करो, बल्ब जगाओ, बोलते ना ऐसे। तो भाई साहब जो पीता है उसे रोक तो सकते नहीं है, मैं तो नहीं रोक सकता। मैं उसे सिर्फ ये कह सकता हूँ भाई ये नशा मत किया करो। पर ये जो लोग पीते हैं उनके साथ घपला तो हो रहा है ना भाई साहब। हमारे लगभग पंजाब में अगर 1 करोड़ आदमी शराब पिए ना, तो 1 रुपये का घपला होता तो कितना होता? 1 करोड़ रुपया। अभी ये कितना है? अभी 20 रुपये 30 रुपये का घपला है, तो पंजाब के लोगों के साथ 30 करोड़ रुपये का घपला होता है। आम आदमी पार्टी चुप बैठी है यहाँ पंजाब पर। ये बोलते हैं ना यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है केजरीवाल? तू जो बेचारे ये लोग है बोले बाले, उनको मूर्ख बना रहे। पंजाब में कौन सा बदलाव आया है? मैं ये हमारे देश के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई बदलाव नहीं आएगा। आप एक बात सुन लीजिए मेरी, कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कैसे आएगा? आपके जब बच्चों को सेहत शिक्षा, जो आपके बच्चों को जब शिक्षा मिलेगी ना, जो एजुकेशन बोलते हैं, बढ़ाई मिलेगी आपके बच्चों को, तब बदलाव आएगा, वरना कोई बदलाव नहीं आएगा। कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, उनके एमएलए उनके एमपीओ के बच्चे तगड़े तगड़े जो स्कूल है कॉलेज है उसमें पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? आप बताइए। अभी ये जो हमारे पंजाब में सरकार रही है, पंजाब में चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे कोई और सरकार हो, जो इनके लीडर, जो हमारे पंजाब के लीडर है, चाहे वो हरियाणा के लीडर है, चाहे हमारे सारे देश के जो लीडर है, वीआईपी लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भाई साहब पढ़ते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए दिल्ली में, क्या अभी पंजाब में कर दिए? हमारे पंजाब के जो लोग इन पर जो विश्वास कर बैठे हैं ना, जो बोल रहे हैं कि बदलाव आएगा, भाई साहब कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक एक सिपाही से लेकर डीसी तक के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, जब एक मेंबर से लेकर पंचायत मेंबर, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जो मुखिया जी होते हैं, जब तक ये मुखिया जी और मेंबर से लेकर मुख्यमंत्री तक के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ भाई साहब बदलाव नहीं आएगा। ये आप लिख लीजिए। ये बोल रहे हैं ना कि हम बदलाव लाएंगे, क्या बदलाव ले आएंगे? अब ये केजरीवाल जी को खांसी थी, पंजाब में ऐ करते थे, तो दिल्ली में इतना फ्री इलाज था, वहाँ से इलाज क्यों नहीं कराया भाई इन्होंने? जे दिल्ली में इलाज फ्री है तो वहाँ से कराया क्यों नहीं? अभी आप एक मैं बात बता देता हूँ, ये जो हिमाचल के लोग हैं भाई साहब, ये बेरूपीय लोग हैं। जब ये पंजाब का इनका मुख्यमंत्री है, वहाँ पर हमारे जो पंजाब के लोग हैं शहीद भगत सिंह जी के फैन हैं, जो हमारे योद्धे हुए हैं ना पंजाब के, ये जो लोग हैं वो योद्धों के फैन हैं। तो भाई साहब इन्होंने अब भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो बोलते हैं कि हम भगत सिंह जी के फैन हैं। उन्होंने जो पग होती है ना, पग पंजाबी में पग बोलते हैं, जहाँ आप पगड़ी बोल लो, तो उसका जो रंग है वो केसरी लिया है, जो उसका रंग लिया है वो जो भगत सिंह जी बनते थे ना उसका रंग लिया है पगड़ी का। तो ये आपके जब वहाँ पर आए, पता नहीं गुजरात में गए थे या आपके पास आए हैं, वहाँ पर जाकर इन्होंने चरखा चलाना शुरू कर दिया, बोले हम तो गांधी जी के फैन। तो भाई साहब गांधी जी की और शहीद भगत सिंह जी की आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि उनके जो विचार थे वो अलग अलग थे। ये इतिहास गवाह है, आपकी आपके रिश्तेदार से नहीं बनेगी। और आपका ये जो
कोई किसी के साथ विचार मिलते जुलते होंगे ना, आपकी उससे बनेगी। तो भाई वो उनके तो विचार ही नहीं मिलते थे, वो एक था कैसे बैठ जाते, आप बताइए। कभी चोर और पुलिस इकट्ठे बैठे हैं, चलो ये बात अलग है कि इंडिया में बैठ जाते हैं, और बैठे हैं कभी आप बताइए जो सच्चा जो सिपाही होता है वो बैठता है, साथ नहीं बैठता। तो भाई साहब आपको ये बात बता दूं, बदलाव बदलू कुछ नहीं आएगा। पंजाब में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी सुन लो भ्रष्टाचार। हम जब जाते हैं ना यहाँ पर थाने में जाते हैं तो सच होता है जो थाने का, वो कुर्सी चक्कर आ जाता है, वाह जी वाह आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप यहाँ पर क्या कम करने आए हैं। अरे भाई क्या बदला आएगा। कल इन्होंने क्या किया, इनका जो मुख्यमंत्री है उन्होंने यहाँ पर ना कुछ गाड़ी रेडियो होती हैं पंजाब में, वो चलती हैं, हो सकता है आपकी स्टेटों में भी चलती हो, वो क्या हुआ इन्होंने बंद कर दी। और ये जो गरीब लोग थे वो भाई रोने लग गए। वो कल एक मैं कह रहा पता नहीं कितने लोगों का चालान कट गया यार। तो अभी ये बोले, फिर अब शाम को बोले भाई वो हम तो वहाँ से संतुष्ट नहीं है वो फैसले से, मुख्यमंत्री जी बोले मैं वो रद्द करता हूँ। तो फिर इनके आम आदमी के लोग बोले कि हम जो गलत फैसला लेंगे तो नाल दी नाल लोगों की बातें सुनकर हम रद्द कर देंगे। तो क्या ये जो मुख्यमंत्री जी बने हैं पंजाब के, ये बच्चे थे, ये बच्चे थे जब ये भाषण देते हैं तो भी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जब ये ऐसे उल्टे पुट्टे जो आप ये ऐलान करते हैं ये तो सोचते नहीं है। फिर ये जो बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली सुन लो वो क्या है। मैं एससी और बीसी की बात नहीं करूंगा, मैं बात वो करना चाहता हूँ। इन्होंने एससी बीसी और जर्नल का विरोध डाल दिया एक दूसरों के साथ। ये बोले 300 यूनिट माफ है, 2 महीने का बिल आता है जो पंजाब का 600 यूनिट हो गई। इन्होंने एससी को बोला ये जो एससी लोग हैं 600 यूनिट बालेंगे कोई बिल नहीं आएगा, 640 यूनिट बालेंगे और 40 यूनिटों का बिल आएगा, 600 यूनिट का बिल नहीं आएगा। तो ये जो जर्नल लोग हैं इन्होंने उनको बोला ये जो जर्नल लोग हैं 600 यूनिट तो इन्हें भी माफ है, अगर ये 640 यूनिट बालते हैं तो इससे भाई सारी यूनिटों का बिल आएगा। तो वो जो जर्नल लोग थे 80 लोगों को देख कर ऐसे करने लग गए, यार ये क्या मथे लग गए यार मेरे, क्या इन्होंने भाई विरोध डालना शुरू कर दिया। तो भाई पंजाब में तो कुछ बदला नहीं आया, अरे यहाँ पर कुछ भी बदला नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी में यहाँ पर होगी हिंदी में, तब तक बदला नहीं आएगा जब तक एक सिपाही से लेकर डीसी तक के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं एडमिशन कराएंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। जब तक पंच से लेकर, जिसे हम मेंबर भी बोलते हैं, पंचायत मेंबर बोलते हैं, उसे पंच भी बोलते हैं, मेंबर से लेकर मुख्यमंत्री तक के, राष्ट्रपति तक के बच्चे जब तक गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन नहीं कराएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। तब तक बदलाव नहीं आएगा जब एक सिपाही से लेकर डीसी तक के परिवारों का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक एक मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक के परिवारों का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में नहीं होगा, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। ये बात सुन लो। और ये बोलते हैं ना, केजरीवाल साहब बोलते हैं फ्री बिजली फ्री बिजली, अरे इनसे पूछो यार क्या फ्री बिजली लगाई है आपने। ये फ्री बिजली, अभी मैं नंबर दे दूं पहले आपको, 9501595015 8796587965। मैं फिर से नंबर बोल रहा हूँ, ये पंजाब का नंबर है मेरा, पूछ लीजिए कौन सा बदलाव हुआ है। 9501587965 ये मेरा नंबर है भाई साहब। विश्वदीप फाजिल का मेरा नाम है। फेसबुक यूट्यूब पर मुझे लगभग 4.5 साल हो गया बोलते, धरने में जाकर भी बोलता हूँ, मुझे पता है इन्होंने कुछ नहीं करना है। और मैं आज़ाद चोन भी लड़ा हूँ यहाँ पर, अभी जो 22 चोन हुई ना MLA का इलेक्शन लड़ा है मैंने। तो यार ये कुछ बदलाव नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ बातें हैं इनकी। ये जो कोई भी पार्टी आपको बोलती है कि हम आपको इतनी यूनिटें फ्री देंगे, अरे इनको कहो हमें यूनिटें फ्री नहीं चाहिए, 40,000 की नौकरी दे रे मुख्यमंत्री, ऐसे बोलो इसे। अरे मुख्यमंत्री, अगर हमारी होती है ना जो दादी है बोलती हैं, वो इनको बोले रे मुख्यमंत्री हमें कोई 300 यूनिट नहीं फ्री चाहिए, अरे हमको तो चाहिए 40,000 की नौकरी, चाहे वो SC हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। अरे भाई 40,000 की नौकरी दो, 40,000 से 4,000 रुपया बिल भर देंगे हम महीने का। भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो 40,000 से? चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो,
पैसा सभी को चाहिए, खाना सभी को चाहिए, कपड़े सभी को चाहिए, और आपके पास फिर 36,000 रुपया बचेगा। तो वह आप वो 36,000 रुपये का 3,000 रुपया तो आप रिश्तेदारों में जा बढ़ते हो और रिश्तेदार आपके पास आ जाते हैं, वो खर्चा निकाल दो, और 3,000 रुपया आपका दूध का खर्चा निकाल दो, आपके पास 30,000 बचेगा भाई साहब। 30,000 से आप 10,000 का आटा राशनदार घर का किराने का सामान ले आना, आपके पास 20,000 रुपये बचेगा। 20,000 से आप ये जो बैंकों में जाना, जो ये बोलते हैं हम कमरे दे देंगे, फ्लिशे दे देंगे, आपके घर पवा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो आप बैंक में जाना, उससे बोलना बैंक मैनेजर से, भाई हमारी 40,000 की नौकरी है, हम हमारे घर का खर्चा निकाल कर, बिजली बिल का सभी खर्चा निकाल कर हमारे पास 20,000 बचता है, आप हमें 20 लाख का लोन दो, हम 20 लाख के लोन से अब 20 लाख का लोन की आप किस्तें भरेंगे, 10,000 रुपया महीने की किस्त भरेंगे आपको, और हमारे खाते में से अपने ऑटोमेटिकली निकल जाए, ऐसा कोई आप अपने ATM देना अपना, तो आप 20 लाख की कोठी पालेंगे। 10,000 रुपया आपके पास बचा जाएगा, 10,000 रुपया आप अपना सेव करिए, सेव कर लेना। तो भाई साहब ऐसी बातें क्यों नहीं बताते हैं ये पार्टी वाले, ये मूर्ख बनाते हैं। कोई केजरीवाल ने बदलाव नहीं लाना है, सिर्फ इनकी बातें हैं। पंजाब के लोग अभी दुखी होने लग गए हैं। ये बोलते हैं 6 महीने लगेंगे, तो भाई इनसे पहले परनोट पर साइन करा लीजिए, एफिडेविट लीजिए आप इनसे कि भाई 6 महीने का आप बताइए 6 महीने में कुछ करेंगे। ये कुछ नहीं कर रहे भाई साहब, कोई बदलाव नहीं आया, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर भ्रष्टाचार, किसी देश में कोई भ्रष्टाचार ना हो, किसी स्टेट में भ्रष्टाचार ना हो, तो भाई जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार हो वहाँ पर जाकर ना भ्रष्टाचार खरीद के ले आना, लोड़ ही नहीं पड़ेगी आपको भ्रष्टाचार खरीदने की, आपके थैले थूले में आ जाएगा। अभी आपको दिखा दिया ना, हमारे ये जो गरीब लोग हैं शराब पीते हैं, चलो वो पीते हैं, छोड़नी चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ ये लिमिट बनानी चाहिए। एक जो क्वार्टर बोलते हैं, जो पौवा बोलते हैं, बोतल का चौथा हिस्सा जिसे बोलते हैं, वो मिलना चाहिए। जो लोग पीते हैं उससे जो ज़्यादा पिएगा वो कानूनी कोई कार्रवाई कर देना, ऐसे नशा बंद हो जाएगा। वैसे नहीं होगा जैसे ये करते हैं, महंगा कर दो महंगा कर दो। ये भाई 30 करोड़ की लूट हो रही है पंजाब में, ये शराब से हो रही है। ये आम आदमी पार्टी क्यों चुप बैठी है? इनकी एक जो कैंडिडेट थे कपूरथले से, उन्होंने आवाज़ उठाई तो इन्होंने फोन किया, उससे वो बंद हो गया। अरे ये भाई कुछ नहीं करेंगे, ये सभी ये ड्रामेबाज है। केजरीवाल पंजाब में आता तो सरदार जी बन जाते हैं, आपके पास आते हैं तो टोपी पहन लेते हैं हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के, तो जब भी हमारे पास होते हैं पंजाब में तो भगत सिंह जी बन जाते हैं, तो जब आपके पास आते हैं तो गांधी जी बन जाते हैं। वहाँ पर जाके ये चरखा चलाते हैं, यहाँ पर आके इनकलाब करते हैं। तो भाई ये तो सिर्फ ड्रामेबाज है, ये तो बेरूपी है, ये कुछ नहीं करेंगे। एक बात याद रख लेना। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।